त्रिवेणी टर्बाइन्स का प्राइस आज के 5 ईयर बैक 5 साल पहले एक शेयर का प्राइस था 77 रुपये और आज की डेट में त्रिवेणी टर्बाइन्स का शेयर प्राइस है 588 रुपये। अगर आप 5 साल पहले यहाँ पर 5 साल पहले अगर 100 शेयर खरीदते तो यहाँ पर आपका 7700 रुपये का होता और वही अगर आज की डेट में आप सेल करते तो प्राइस आपका 58,000 रुपये हो जाता, यानी कि लगभग आपका 50,300 रुपये का प्रॉफिट होता। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं त्रिवेणी टर्बाइन्स की टोटल शेयर प्राइस की। जैसे कि आज की डेट की अगर बात करें तो आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में 3.96% प्लस हुआ है प्राइस, और वही अगर बात करें 1 वीक की तो यहाँ पर जो है 2.13% माइनस हुआ है, और अगर वहीं पर बात कर लें 1 मंथ की तो 18.74% माइनस हुआ है। अगर 1 ईयर की बात कर लें तो 27.44% प्लस हुआ है, और इसने 1 ईयर में 520% का जो है रिटर्न दिया है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। और 13 मार्च 2020 को इसका एक शेयर का प्राइस 77 रुपये था। इसका टोटल मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम में 18,728 करोड़ है प्रेजेंट टाइम में। और मैं बता दूं इसका जो है मार्केट कैप के बाद होता है इंडस्ट्री पीई रेशियो। इसका पीई रेशियो कितना है? 64.54 है। अब पी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, और ये इंडस्ट्री पी रेशियो आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप है वो मैंने बताया 18,738 करोड़ है, और इसका जो प्रेजेंट टाइम का जो है पीई रेशियो है वो 55.22 है, यानी 55.22 है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, यानी कितना रुपए खर्च करके आपको कंपनी 1 रुपये कमा करके देती है। पीई रेशियो जितना कम होगा उतना ही सही होगा। तो यहाँ पर आपका पीई रेशियो 55.22 है। इसका मतलब जो है पीई रेशियो ये सही है, ये 55.22 में 55.22 में आपको 1 रुपये कंपनी कमा करके देती है। अब वही सेकंड नंबर पे बात करें इंडस्ट्री पी की, यानी इंडस्ट्री पी इसका 64.54% है। तो जो इंडस्ट्री पीई होता है वो क्या होता है? वो इंडस्ट्री पीई ज्यादा होना चाहिए जो है पीई रेशियो से, यानी जैसे इसका पीई रेशियो कितना है? पी रेशियो 55.22 है, और इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो प्रेजेंट टाइम में 64.54 है। इसका मतलब ये सही है, ये भी परफेक्ट है। यहाँ पर इसको सामान जो है वो सस्ता मिल रहा है ना, ये चीज कंफर्म हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं पीबी रेशियो पर। पीबी रेशियो इसका 17.18 है। इसका मतलब होता है बुक वैल्यू, यानी टोटल बुक वैल्यू, जो टोटल कितनी जो है वैल्यू बुक की जा रही है, और ये जो है 3% से कम होना चाहिए, जैसा कि जो कुछ इन्वेस्टर हैं या गूगल बाबा बता रहे हैं। और यहाँ पर ये 17.18 है, तो मेरे हिसाब से या गूगल बाबा के हिसाब से ये सही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें ईपीएस, यानी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ईपीएस जो है वो टोटल शेयरों की संख्या से भाग देना होता है, तो आपका जो है ईपीएस निकल आता है। तो इसका ईपीएस प्रेजेंट टाइम में है 10.67। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही सही होगा। तो इसका जो है मीडियम है, या आप अपने अनुसार से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है डेप्ट टू इक्विटी, यानी डेप्ट टू इक्विटी कितना कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो 1% से कम होना चाहिए, तो 0.01% इसके ऊपर कर्जा है। फिर बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि कंपनी जो है अपना पैसा जो उसके शेयर होल्डर है उसमें बांट रही है नहीं बांट रही है। तो इसका डिविडेंड यील्ड जो होना चाहिए अधिकतम 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है 0.61% है, यानी कि कंपनी अपना पैसा शेयर होल्डरों में लिमिटेड बांट रही है, और जिसकी वजह से इसको जो है
आगे अपने आप को इंक्रीज करने में मदद मिलेगी। अगर सारा पैसा शेयर होल्डर में बांट देगी तो अपने आप को आगे कैसे बढ़ा पाएगी। और इसकी बुक वैल्यू 34.29 है। बुक वैल्यू 10 से जो है 100 के बीच होना चाहिए, है ना। तो इसका जो है बुक वैल्यू टोटल 34.9 है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल रिवेन्यू की। तो फाइनेंशियल रिवेन्यू जो प्रेजेंट टाइम का है 2020 में और 2021, 2022, 2023, 2024। तो फाइनेंशियल रिवेन्यू की अगर बात करें 2020 में, तो 2020 में इसने रेवेन्यू जनरेट किया था 832 करोड़ और इसको प्रॉफिट हुआ था 122 करोड़ और इसका नेटवर्थ जो टोटल उस एक जो है 2020 में था वो 530 करोड़ था। अगर वही बात करें 2020 के बाद 2021 की, तो इसका रेवेन्यू था 722 करोड़ और इसका प्रॉफिट हुआ था 102 करोड़ और इसका नेटवर्थ पहुंचा था 138 करोड़। और अगर वही 2022 की बात कर लें तो 2022 में इसका रेवेन्यू था 882 करोड़ और इसका प्रॉफिट था 270 करोड़ और इसका नेटवर्थ था 557 करोड़। अगर वही बात कर लेते हैं 2023 में, तो 2023 में इसका जो है रेवेन्यू था 1290 करोड़ और इसका प्रॉफिट था 193 करोड़ और इसका नेटवर्थ था 761 करोड़। और अगर वही 2024 की बात करते हैं तो इसका रेवेन्यू था 1716 करोड़ और इसका प्रॉफिट था 269 करोड़ और इसका नेटवर्थ था 961 करोड़। यानी कि ये प्लस माइनस नीचे ऊपर हो रही है, ये अपने हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन्स लिमिटेड के जो एमडी हैं वो एमएस प्रेजेंट टाइम में मिस्टर निखिल सहन्य हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की अगर बात कर लें तो शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर 55.84% है। इसका प्रमोटरों की संख्या किसी भी कंपनी में अगर 50% से ऊपर होती है तो वो सही होती है। तो यहाँ पर 55.84% है, यानी कंपनी के लिए सही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर 28% फॉरेन इन्वेस्टर प्रेजेंट टाइम में है। और यहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें कि म्यूचुअल फंड इसमें जो कितना लिया गया है तो उसके लिए यहाँ पर 10% है। रिटेल वही अगर बात किया जाए तो 4.9% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें 0.77% है। तो यानी कि समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है चल सकती है आगे चल के। जो है अभी जो शेयर प्रेजेंट टाइम में इसके गिर रहे हैं तो ऐसा कि नहीं गिरता ही रहेगा, जैसे आज की डेट में प्लस में आया हुआ है तो हो सकता है धीरे धीरे रन पकड़ ले। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं लायबिलिटी की और एसेट की। तो 2023 में जो है इसके एसेट जो थे 1046 थे, 1046 और इसकी लायबिलिटी जो प्रेजेंट टाइम में थी 2023 में वो 562 थी। और 2024 की अगर बात करें तो इसकी जो है एसेट थे 1331 और लायबिलिटी थी 662। और 2022 की अगर बात करें तो 2022 में जो है 1065 इसकी जो एसेट थे और लायबिलिटी 465 थी। और अगर ही बात करें जो है 2021 की तो 659 इसके एसेट थे और इसकी लायबिलिटी 292 थी। यानी कि कंपनी की जो एसेट जो है यानी कि पैसा कमा रही है और उसके खर्च जो है मैनेज में है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कैश फ्लो की। कंपनी के पास कैश फ्लो भी मायने रखता है। कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए या कोई ऐसी चीज मिलने लगे जहां पर उसको खरीदना इंपॉर्टेंट हो जाए तो कंपनी के पास अगर कैश फ्लो नहीं होगा तो खरीदेगी कैसे। तो यहाँ पर अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो हमेशा माइनस में ही रहा है। और जैसा कि बात करें 2020 में इसका कैश फ्लो प्लस में था 38 और 2020 के बाद इसका 2021 में -28 हो गया, फिर 2022 में -4 हो गया, फिर 2023 में -2 हो गया और फिर 2024 में -0.60 हो गया। यानी कि 2024 में कंपनी धीरे धीरे अपने लेवल में आई और इसका कैश फ्लो हो सकता है अगले 2025 में इसका कैश फ्लो इसके पास कुछ कैश फ्लो हो जाए, है ना। ये चीज होती है। तो ये कंपनी प्रेजेंट टाइम में आखिर करती क्या, इसके बारे में कंपनी के बारे में इतना आप सब डेटा तो जान लिया, लेकिन कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बिजली बनाने का काम करती है और ये कंपनी 1995 में स्थापित की गई थी। ये भारतीय नौसेना के लिए टरबाइन बनाती थी और जो है ये 75 से अधिक देशों में पहुंच चुकी है। और यह बिजली से स्टीम टाइम औद्योगिक चीनी रसायन प्रोसेसिंग ऊर्जा का समाधान करने में इसका कार्य किया जाता है। यह बहुत जबरदस्त कंपनी है। ये पहले जो है अपने इंडिया में नौसेना की जो है
सामान बनाने के लिए लाई गई थी और इसके बाद धीरे धीरे इसने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो कई सारे कारखानों में, जो औद्योगिक कारखाने हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो रासायनिक काम करते हैं, जो चीनी मिल्स हैं, इन सारी जगहों में ये जो है टरबाइन बनाने का भाप को जो है एक जगह इकट्ठा करके फिर उसे यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके फिर उसे विद्युत ऊर्जा में भी कन्वर्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं सबसे जबरदस्त कंपनी है और आने वाले समय में ग्रोथ कर सकती है। लेकिन जो है एक चीज समझना आपको बहुत जरूरी है कि जो शेयर मार्केट है वो रिस्क के अधीन है। तो कृपया अपनी सूझबूझ और अपने पर्सनल डेटा एनालिसिस के साथ काम करें, क्योंकि यहां पर आपके किसी भी प्रकार की जो है लॉस या प्रॉफिट अगर होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी कोई नहीं लेता है। यहां पर सिर्फ डेटा के अनुसार आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों मिलता है किसी अमेजिंग और फैक्टरल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।